जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के मिग-29 फाइटर्स को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। जैसा कि हम तो जानते हैं, जिस प्रकार सुखोई 30 MKI हमारे लिए जरूरी है और दूसरे फाइटर्स जरूरी हैं, उसी प्रकार मिग-29 की भूमिका भी भारतीय वायुसेना में काफी महत्वपूर्ण बन गई है। और बीतते समय के साथ लगातार इनको अपग्रेड किए जाने की जो कवायद है, ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से शुरू करी गई है। बाकायदा जो सेकेंड लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, जहां पर मिग-29 को 2035 तक कॉम्बैट वर्दी बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास के अंतर्गत मिग-29 यूपीजी फाइटर्स को एडवांस सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स से इक्विप किया जा रहा है। लेकिन अब यूरेशियन टाइम की एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने एक नया प्रोजेक्ट एमओडी के समक्ष रखा है अर्जेंट रिक्वायरमेंट के तौर पर, जहां पर मिग-29 यूपीजी की जो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, इसको इन्हेंस करने की बात की गई है और मिग-29 यूपीजी को एक नए स्टैंड ऑफ ग्राउंड अटैक वेपन सिस्टम से इक्विप करने की बात की गई है। और साथ ही साथ इसके जो एसोसिएटेड एवियोनिक्स और कंट्रोल सिस्टम है, इन पर भी जो इंडियन एयरफोर्स है, इसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बातचीत करनी शुरू कर दी है। इनिशियल रिपोर्ट्स की बात माने तो भारतीय वायुसेना ने शुरुआती तौर पर 24 की संख्या में जो मिग-29 फाइटर्स है, इनको हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क टू स्टैंड ऑफ वेपन से इक्विप करने की बात कही है। या यूं कह लें, शुरुआती तौर पर जो 24 मिग-29 यूपीजी फाइटर्स है, इनको अपग्रेड किया जाएगा और अपग्रेड के माध्यम से इनमें हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क टू स्टैंड ऑफ वेपन को इंटीग्रेट भी किया जाएगा। अब इस समय इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो वो मिग-29 यूपीजी की 3 स्क्वाड्रन को ऑपरेट करते हैं। हालांकि बीच में एक और रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर एडिशनल 21 मिग-29 फाइटर्स की खरीद की बात की गई थी, लेकिन बाद में ये ठंडे बस्ते में जा चुकी है। और कुछ रिपोर्ट तो इस तरह भी इंगित कर रही है कि शायद अब ये डील खत्म भी हो चुकी है, ये डील हमें कभी भी फाइनलाइज होती दिखाई नहीं पड़ेगी। हालांकि अगर हम बात करें हाई स्पीड लो ड्रैग बॉम्ब की, तो हाई स्पीड लो ड्रैग बॉम्ब जो है, ये 50 किलोग्राम वजनी बॉम्ब है, जिसे डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है और इसे हाई स्पीड कैरेज और डिलीवरी के लिए ऑप्टिमाइज भी किया गया है। ये जनरल पर्पस बॉम्ब के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या फिर इन्हें प्रिसीजन गाइडेंस किट के साथ जो है, या ग्लाइड किट के साथ इक्विप भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जो HSLD है, इसे बेसिकली यूएस डेवलप्ड जो ग्रिफिन लेजर गाइडेंस किट है, इससे इक्विप करके भी यूज़ किया जा सकता है, जो कि इसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देंगे। हालांकि अमेरिका से हट के अगर हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ये भी एडवांस गाइडेंस और ग्लाइड किट्स के डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं और बाकायदा इंडियन एयरफोर्स के 100 किलोग्राम, 250 किलोग्राम और 500 किलोग्राम वजनी जो बॉम्ब्स है, इनके लिए इन किट्स को विकसित भी किया गया है। हालांकि कभी भी इन्हें गाइडेंस किट्स के साथ यूज़ तो नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि ये जो किट है, ये हमारे HSLD में इस्तेमाल करी जा सकती है। खैर आपको यहाँ पर एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो अपग्रेड है, ये सिर्फ हमें बॉम्ब्स के तौर पर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि और भी दूसरे सिस्टम है जो यहाँ पर चरणबद्ध तरीके से अपग्रेड किए जाएंगे। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की गाइडेंस किट की बात करें या प्रिसीजन गाइडेंस किट की बात करें, तो ये बेसिकली इनर्शियल सैटेलाइट नेविगेशन और सेमी एक्टिव लेजर होमिंग को कंबाइन करते हैं टर्मिनल गाइडेंस के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और इससे कि इनकी एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि डीआरडीओ 250 किलोग्राम बॉम्ब्स के लिए भी जो HSLD वेरिएंट है, इसको तैयार कर रहा है। जो HSLD है, इनका इस्तेमाल मुख्य तौर पर रनवे को डिस्ट्रॉय करने के लिए, रेलवे ट्रैक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, पुल को उड़ाने के लिए, डॉक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए और जो एनिमी बंकर और दूसरे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको तबाह करने के लिए इस बॉम्ब्स का इस्तेमाल हो सकता है। और आने वाले समय में बड़ी संख्या में ये जो बॉम्ब्स है, ये भारतीय वायुसेना के इन एयरक्राफ्ट्स में हमें जो इक्विप है वो तो दिखाई पड़ेंगे। हालांकि ये प्रक्रिया आपको जितनी आसान लग रही है, ये प्रक्रिया उतनी आसान होने नहीं वाली है, क्योंकि अगर हम ट्रिब्यून की रिपोर्ट की बात माने तो इंडियन एयरफोर्स ने एक स्टेटमेंट जो है इसके अपग्रेड के लिए ये फॉरवर्ड करी है, जहां पर मिग-29 में कुछ व्यापक बदलाव और मॉडिफिकेशंस की बात की गई है इन बॉम्ब्स को कैरी करने के लिए। क्योंकि अगर हम HSLD Mark II बॉम्ब्स की बात करें, तो इनके अपग्रेड के तौर पर सबसे पहले हमें जो हार्डवेयर और इलेक्ट्रिकल सर्किट है सुटेबल हार्ड पॉइंट्स में, इन्हें मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा वो पायलट्स मॉडिफाई करने पड़ेंगे, जहां पर ये बॉम्ब्स को इंटीग्रेट किया जाएगा, आर्म किया जाएगा और रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा सॉफ्टवेयर और वेपन मैनेजमेंट कंप्यूटर्स और सब सिस्टम जो है, इनमें भी जो हमें मॉडिफिकेशंस हैं वो होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर तैयारियां लगभग पेपर पे शुरू हो चुकी है और एक फाइनल क्लियरेंस मिलते ही जो ऑफिशियल वर्क है ये शुरू हो जाएगा। और युद्ध स्तर पर इस समय जो मिग-29 फाइटर्स है, इनको अपग्रेड करने की जो कवायद है, इसकी शुरुआत करी जाएगी।
हालांकि अब यहाँ पर एक और सवाल जो आमतौर पर हमसे पूछा जाता है वो है एडिशनल मिग-29 फाइटर्स का। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी और तब ये कहा गया था कि तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए की लागत में एडिशनल मिग-29 फाइटर्स भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाएंगे। लेकिन बाद में ये प्रोग्राम ठंडे बस्ते में जा चुका है और अब यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम को शायद स्क्रैप कर दिया गया है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट ऑलरेडी प्रोडक्शन में नहीं है और रशिया ने अपने स्टोर में जो एयरफ्रेम रखे थे वही ऑफर किए थे। और इस समय भारतीय वायुसेना अब अपने जो स्वदेशी फाइटर्स हैं इनको प्राथमिकता दे रही है और ऐसे में कोई नया फाइटर एयरक्राफ्ट या कोई पुराना मिग-29 भारतीय नौसेना को ज्वाइन करेगा, इसकी उम्मीद काफ़ी कम है। क्योंकि अगर हम मिग-29 की बात करें तो ऑलरेडी इन्हें 2035 तक रिटायर करने की शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसे में कोई सेंस नहीं बनता कि आप इतनी बड़ी राशि ऐसे एयरक्राफ्ट के लिए खर्च करें जो कि सिर्फ 2035 तक ही आपको सर्विस दे पाए। तो यहाँ पर अब ये माना जा रहा है कि ये जो फंड्स हैं ये हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम में इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसे कि तेजस प्रोग्राम हो गया या फिर सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम में इन फंड्स को इन्वेस्ट किया जाएगा जो हम लोग मिग-29 के लिए खर्च करने वाले थे। हालांकि हाई स्पीड लो ड्रैग बॉम्ब इकलौता ऐसा वेपन सिस्टम नहीं है जो मिग-29 में इस समय अपग्रेड किया जा रहा हो या इंटीग्रेट किया जा रहा हो। इसके अलावा रैमपेज को आप कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, अप्रैल 30 को एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर यह कहा गया था कि जो रैमपेज मिसाइल है इसे भारतीय वायुसेना की सुखोई 30 MKI, मिग-29 UPG और जैगुआर फ्लीट में इंटीग्रेट किया जाएगा। हालांकि पहले ऑलरेडी ये मिग-29 के फाइटर्स का हिस्सा बन चुके हैं और ये जो मिसाइल है ये इसराइल के द्वारा विकसित की गई है, जो कि एक ऑल वेदर स्टैंड ऑफ मिसाइल है जो कि 150 किलोमीटर तक की स्ट्राइक करने में सक्षम है। तो वहीं मिग-29 को सेकेंड लाइफ एक्सटेंशन भी मिल रहा है जहां पर इनके सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा ताकि ये 2035 तक बने रहे। इंजन अपग्रेड की बात करें तो ऑलरेडी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है एडवांस इंजन की खरीद के लिए ये दी जा चुकी है और ये तकरीबन 5,300 करोड़ रुपए की लागत में प्रोग्राम पूरा किया जाएगा, जहां पर मिग-29 को जो नए इंजन है ये दिए जाएंगे जिनका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा रशियन कोलैबोरेशन में। क्योंकि करंट फ्लीट जो मिग-29 UPG की है ये सभी RD-33 सीरीज 3 इंजन से पावर्ड है और यहाँ पर ये जो एयरक्राफ्ट है आने वाले भविष्य में जो अपग्रेडेड वेरिएंट है RD-33 के इनसे इक्विप किए जाएंगे, जो कि RD-33 MK होने वाला है और इससे इनकी जो कैपेबिलिटी है वो इन्हेंस होगी। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि भारतीय वायुसेना अभी किसी भी हद तक इनको अपने फ्लीट में मेंटेन रखने के लिए निर्णय लेगी, क्योंकि मिग-21 ऑलरेडी भारतीय वायुसेना को छोड़ रहे हैं और तेजस प्रोग्राम डिले हो चुका है। तेजस मार्क 2 2029 तक प्रोडक्शन में आएंगे। तो जाहिर सी बात है भारतीय वायुसेना अब स्क्वाड्रन लूज करना नहीं चाहेगी और जो एयरक्राफ्ट इस समय ऑपरेशनल है वो ऑपरेशनल रहे, ये भी भारतीय वायुसेना अवश्य सुनिश्चित करेगी। और इसी क्रम में मिग-29 में हमें ये जो अपग्रेड्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जहां पर हमने बात करी HSLD के बारे में और मिग-29 के बारे में। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।